मुनव्वर राना कहते हैं, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों मां ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गईं, ढाल बनकर सामने मां की दुआएं आ गईं। शम्स इफ्तिखारी का लहजा है कि डाल दी चांद पर कमंद उसने, जिसके हमराह थी दुआ मां की। अमा खां दिल कहते हैं कि बेहुनर से मुझे बाहुनर कर गई, मेरी माँ की दुआएं असर कर गईं। बेकल उत्साही कहते हैं कि माँ है सागर प्यार का, ममता अपरंपार, धरती उसकी कोख है, बाहें जग संसार। बाहें जग संसार गगन की छान दुआएं, चांद चरण की धूल है, अंचरा स्वर्ग हवाएं। आदाब। रंग सुखन में आज का रंग माँ की अजमतों के नाम है। वो माँ जो तख्लीक के अमल में कुदरत की शराकतदार है। माँ जिसके बगैर कायनात की तरतीब मुमकिन नहीं। माँ अगर इंसान को सजदा जायज होता तो वो माँ का होता। माँ जिसके पैरों तले जन्नत का नक्शा है। माँ जो ममता की मूरत है, जो ज़मीन पर खुदा की ज़रूरत है। आज उसी माँ को हम सुखन के हवाले से याद करेंगे। तहसीन मुनव्वर का सलाम एक बार कबूल कीजिए। आज हमारे साथ हैं मेहमान और आइए हम उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ साहब जो दिल्ली उर्दू एकेडमी में वाइस चेयरमैन हैं, जाकिर हुसैन इस्लामिक स्टडीज़ के ऑनरी डायरेक्टर भी हैं, और हमारे साथ हैं शम्स रमज़ी साहब जो उर्दू के बहुत अच्छे शायर भी हैं। उरूज़ पर इनका काफ़ी काम है, कई किताबें इनकी मौजूद हैं और सहाफ़ी भी हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ साहब आपसे शुरुआत करते हैं। जैसा कि उर्दू शायरी तो हम कहते हैं कि महबूब से बातें करना है, अगर गज़ल की तारीफ़ हम सुनते हैं तो उर्दू शायरी में माँ जैसी अजीम शय को किस तरीके से लोग लेकर आए हैं? सबसे बड़ा महबूब उर्दू शायरी में अगर कोई है तो वो माँ है। इसलिए कि माँ जो है, जैसा कि आपने अपने इब्तदाइये में कहा और बहुत बलीग अंदाज में आपने उसे पेश किया है, माँ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद तख्लीक का दूसरा सरचश्मा है जी। बल्कि रिज़ाए इलाही जो है उसको जो शक्ल देती है वो माँ देती है। तो असल बात ये, दूसरी बात ये है कि उर्दू शायरी के अंदर माँ जो है वो आज से नहीं हमेशा से एक मौजू रही है और उसकी अज़मतों के तराने गाए गए हैं। एक ऐसी सोसाइटी में जो कि मर्दों की तसल्लुत वाला मुआशरा था, उसमें भी माँ जो है उसकी अज़मतों का इनकार मुमकिन नहीं हो सका। ठीक है, उसको वो हक़ मिला हो ना मिला हो समाजी तौर पे, वो एक अलग बहस है। लेकिन माँ के बारे में खुद अगर आप ये देखें तो उर्दू का जो सबसे बड़ा शायर यानी हमारे अहद का हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि 20वीं सदी का कहना चाहिए, 20वीं सदी के निस्फ अव्वल का, यानी इकबाल, उसने जो नज़्म कही उसके अपनी माँ के बारे में, वो कैसी नज़्म है। और वो आखिर में जो दुआ करता है वो कैसी गैर मामूली दुआ है कि आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़े नौरस्ता इस घर की निगहबानी करे। ये मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी वालदा के इंतकाल पर जो बात कही थी उसमें उन्होंने किया था। शम्स साहब मैं आप तक आऊँगा, लेकिन उससे पहले हम ये आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये इकबाल साहब ने जो अपनी माँ के लिए जो कहा था वो कलाम आपकी नज़र कर रहे हैं। ज़र्रा ज़र्रा दहर का ज़िंदानी है, तकदीर है। ज़र्रा ज़र्रा दहर का ज़िंदानी है, तकदीर है। पर्दे मजबूरियों बेचारगी तदबीर है। ज़र्रा ज़र्रा दहर का ज़िंदानी है, तकदीर है। ज़र्रा ज़र्रा दहर का।
आसमां मजबूर है, शम्सो कमर मजबूर है। आसमां मजबूर है, शम्सो कमर मजबूर है। अंजुमे सीमाब पा रफ्तार पर मजबूर है। अंजुमे सीमाब पा रफ्तार पर मजबूर है। जर्रा जर्रा दहर का हैरती हूँ मैं तेरी तस्वीर के एजाज का। हैरती हूँ मैं तेरे तस्वीर के एजाज का। रुख बदल डाला है जिसने वक्त की परवाज़ का। रुख बदल डाला है जिसने वक्त की परवाज़ का। जर्रा जर्रा दहर का आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे। आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे। सब्ज़े नौ रास्ता इस घर की निगहबानी करे। सब्ज़े नौ रास्ता इस घर की निगहबानी करे। जर्रा जर्रा दहर का जिंदानी है, तकदीर है। पर्दे मजबूरियों बेचारगी तदबीर है। जर्रा जर्रा दहर का जर्रा जर्रा दहर का। चंद्र साहब, अख्तर साहब ने कहा, फिर हमने वो इकबाल साहब का कलाम भी सुना। प्रोफेसर अख्तर साहब ने जो कहा बिल्कुल वजह कहा है। लेकिन माँ जो मौजू है वो गज़ल की शायरी करेंगे, दो मिसरों का नहीं। माँ नज़्म का मौजू है। हाल ही ने माँ पर नज़्म लिखी है। अल्लामा इकबाल की नज़्म का जिक्र प्रोफेसर साहब ने किया है। अल्लामा अबरे ने नज़्म लिखी है। सीमा अकरबाजी ने नज़्म लिखी है। मैकेश बदायूं ने नज़्म लिखी है। लुत्फ़ बदायूं ने नज़्म लिखी है। तो माँ का मौजू नज़्म का है, इसलिए कि माँ बहुत मुक़द्दस रिश्ता है। और माँ की हैसियत ये है कि सिर्फ इस्लाम में ही नहीं कि उसे जन्नत कहा गया,
बल्कि दुनिया के जितने मज़ाहिब में उसमें माँ की जो तक़दीस है, माँ की जो तहारत है, माँ का जो किरदार है, उससे ज़्यादा अहम किरदार नहीं है। हमारी फिल्मों में तो माँ को बहुत ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, वाह, क्या ज़बरदस्त वो था। और बुनियादी तौर पे बात ये है कि बच्चा जो है वो माँ की शक्ल में ही पहले अपने खुदा को तलाश करता है, क्योंकि बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक करना मेरे अक़ीदे में जायज़ नहीं है। लेकिन माँ जो है असल में खुदा तक जो हमारी रसाई होती है वो माँ के ज़रिए ही होती है। फिल्म हो या अदब हो असल में, या समाज हो, माँ महवरी हैसियत रखती है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और बाज़ फिल्मों के हवाले से बात कर रहे हैं आप, बाज़ लोग जो हैं वो तो सिर्फ माँ के किरदार को का पोर्ट्रेल करने की वजह से उनकी हैसियत जो थी वो वही थी जो कि किसी स्टार की होती है। निरूपा राय को आप अगर याद करें, अंजना मुमताज़ ने किरदार अदा किए हैं, तो ये लोग जो है ये किरदार अदा करते हैं। और माँ की जो हैसियत है और उसके जो उसके वजूद का तक़द्दुस है, असल में देखिए माँ के पैरों के नीचे जन्नत कही गई है, तो वो खुद ही अपनी जगह सबसे बड़ी बात है। शम्स अमज़ी साहब, मेरी एक छोटी सी नज़्म है माँ के हवाले से ही, जो मैंने अपने वालिद के इंतकाल पर लिखी थी, कि वो मैं आपकी खिदमत में अगर इजाज़त हो तो पेश करूं कि हंसती होगी रोती होगी, हंसती होगी माँ। हंसती होगी रोती होगी, हंसती होगी माँ। हंसती होगी रोती होगी, हंसती होगी माँ। रात को घर के किस कमरे में, रात को घर के किस कमरे में जलती होगी माँ। हंसती होगी रोती होगी, हंसती होगी माँ। हंसती होगी रोती होगी, हंसती होगी माँ। बाप कमर ना मेरे लिए जब इतना भारी है, बाप कमर ना मेरे लिए जब इतना भारी है। उसके बिना तो रोज ही जीती, उसके बिना तो रोज ही जीती, मरती होगी माँ। हंसती होगी रोती होगी, हंसती होगी माँ। हंसती होगी रोती होगी, हंसती होगी माँ। बाबूजी घोड़ी पर चढ़कर घर आते होंगे, बाबूजी घोड़ी पर चढ़कर घर आते होंगे। अपनी याद में दुल्हन जैसी, अपनी याद में दुल्हन जैसी सजती होगी माँ। हंसती होगी रोती होगी, हंसती होगी माँ। हंसती होगी रोती होगी, हंसती होगी माँ। पानी का नल का खोला तो आंसू बह निकले, पानी का नल का खोला तो आंसू बहने लगे। गहरे कुएं से पानी कैसे, गहरे कुएं से पानी कैसे भरती होगी माँ। हंसती होगी रोती होगी, हंसती होगी माँ। हंसती होगी रोती होगी, हंसती होगी माँ।
चांद बनाती होगी ना, मेरी खातिर अब भी चांद बनाती होगी माँ। अब भी तवे पर घर की रोटी, अब भी तवे पर घर की रोटी पकाती होगी माँ। हंसती होगी रोती होगी हंसती होगी माँ। हंसती होगी रोती होगी हंसती होगी माँ। रात को घर के किस कमरे में, रात को घर के किस कमरे में जलती होगी माँ। हंसती होगी रोती होगी हंसती होगी माँ। हंसती होगी रोती होगी हंसती होगी माँ। हंसती होगी रोती होगी हंसती होगी माँ। हंसती होगी। लोरियां भी बहुत कही गई हैं उर्दू में माँ को लेकर। हम ये प्रोग्राम उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, और मैं उर्दू के सिलसिले में जब लोग कहते हैं उर्दू ख़त्म हो जाएगी ये हो जाएगी, तो मैं इसलिए परेशान नहीं होता हूँ कि जब तक हमारी माएँ लोरियाँ सुनाती रहेंगी वो हमारी ज़बान नहीं मर सकती है, क्योंकि ज़बानें वही ज़िंदा रहती हैं और हमारे इमोशनल टेम्परामेंट की ज़बान वही होती है जिसमें हमारी माएँ लोरियाँ सुनाती हैं। और हमें जो लोरियाँ सुनाई गई हैं, ज़ाहिरी बात है कि बच्चे के शऊर की तश्कील में जो पहली कौपल फूटती है वो लोरी की ज़मीन ही से फूटती है, ये नहीं भूलना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल बजा कह रहे हैं, लेकिन अब जो माएँ हैं वो लोरियाँ उर्दू में नहीं सुनाया करती। चलिए हम जैसा कि अपने शऊर जो हमारा जो बचपन है उसकी तरफ लौटते हैं और ये लोरी सुनते हैं।
अख्तर वासिफ साहब, हमने लोरी भी सुन ली, इकबाल का वो आपने जो जिक्र किया था वो भी हमने सुना, अपनी फिल्मों की तरफ भी देखा, माँ पर अशार भी सुने। तो क्या हम माँ के हवाले से उर्दू अदब की एक शाख अलग कायम कर सकते हैं? इतने अशार हैं हमारे पास। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि आप मेरा ख्याल है एक मजमुआ जो है वो यकीनी तौर पे जमा कर सकते हैं, जिसके अंदर के ऐसे अशार और उसमें से आपको इक़्तिबासात भी निकालने होंगे, मिसाल के तौर पे जो आप खुद मरसियों के अंदर। नहीं, महाराष्ट्र में आया है किस तरह का माँ के नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि एक मजमुआ तो आसानी से तरतीब दिया जा सकता है और इसमें कोई शक नहीं है कि माँ का जो किरदार है वो जाहिर बात है कि उसके अंदर तमाम एक कशिश भी है, सब कुछ है। ये दूसरी बात है कि बहरहाल चूँकि हमारे यहाँ एक नए दौर से अब हम गुज़र रहे हैं, इसलिए नए सवालात सामने आ रहे हैं, तो उस एतबार से शायरी जो है वो नए अंदाज से माँ के हवाले से हो रही है। आपने देखा कि मुनव्वर राना हो या हमारे बेकल साहब हों या निदा साहब हों या राहत साहब ने भी कहा है, राहत नहीं, बहुत सौ ने कहा है। और इंसानी रिश्तों के तक़द्दुस के बारे में जब भी बात होगी तो उसमें सरे फहरिस्त माँ ही का नाम होगा। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अख्तर वासिफ साहब और शफ्स अफजी साहब के, आपका शुक्रिया कि आपने इस इतने अच्छे मौजू पर हमें बहुत मालूमात पहुंचाई। और रंगे सुखन में नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर किसी नए मौजू के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।